नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मानसून सत्र का तीसरा दिन, सदन से बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने राज्य सरकार पर वादखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने सूबे को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। मानसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक राज्य में कम वर्षा होने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी और अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा पोर्टिको में नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायकों ने इस दौरान सरकार पर वादखिलाफी करने का आरोप लगाया है। विधायकों ने कहा कि एक ओर जहां राज्य के किसान कम वर्षा होने की वजह से परेशान है और उनकी खेतों में बुआई नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने जो धान बेचा था उसकी राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है। आज भी पैक्स में किसानों के धान यूं ही पड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत राहत केंद्र सरकार के द्वारा जो 2000 रुपए दिए जाते हैं उससे किसानों को मिल रहा है, मगर यह सरकार किसान के प्रति उदासीन है। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी का एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र से जेजेएमपी का एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। एरिया कमांडर सुमन पर पलामू लतेहार में मामला दर्ज है। झारखंड में अगले 3 दिनों में होगी अच्छी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम ने राज्य में एक बार फिर करवट ली है। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का अनुमान है। इन 2 जिलों में विभाग ने मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कल भी रांची सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। धनबाद में भी सोमवार की शाम बारिश हुई। जून जुलाई में राज्य में हुई कम बारिश की वजह से अब सुखाड़ के आसार हैं। इस दौरान सामान्य से 47% की कम बरसात हुई है। मौसम विभाग की ओर से 17 जिलों में हालात ठीक नहीं है। 5 जिले चतरा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा और लोहरदगा में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य में 15% ही धान की रोपाई हो सकी है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य में अगले 4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। 2 अगस्त को लतेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि अन्य 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर कुछ स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। रांची हावड़ा ट्रेन का परिचालन दशहरे से पहले होगा शुरू। दशहरे के पहले रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने की संभावना है। कोलकाता में दशहरे के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर दशहरे से पहले यात्रियों को वंदे भारत की सुविधा मिलती है तो यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। जल्द खत्म होगा इंतजार। सूत्रों की माने तो जल्द यह इंतजार खत्म होने वाला है। चेन्नई स्थित आईसीएफ कोच की फैक्ट्री से 28 जुलाई को रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत का नया कोच बनाकर डिस्पैच हो गया है। रांची से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच डिस्पैच कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने की थी घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पहले ही ऐलान किया था कि रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद दूसरे चरण में दशहरे के पूर्व रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। इस ऐलान के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत का परिचालन शुरू हो जाएगा। हावड़ा स्टेशन के अलावा चेन्नई, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, जयपुर, इंदौर जैसे स्टेशन भी शामिल हैं। सभी शहरों के लिए एक साथ वंदे भारत कोच भेजा जा रहा है। क्या होगा रूट, ट्रेन का समय क्या होगा? रांची से हावड़ा के लिए रास्ते का फैसला अभी नहीं लिया गया है। कई रूटों पर इसके चलाए जाने की चर्चा है कि जिस रास्ते पर सबसे ज्यादा यात्री होंगे इसे उसी रास्ते से चलाया जाएगा। पहले रूट में रांची, मुरी, झालदा, पुरुलिया, बराभूम, टाटानगर, घाटशिला, चाकुलिया, झाड़ग्राम, खड़गपुर होते हुए हावड़ा और दूसरे रूट में रांची, मुरी, बोकारो, धनबाद शामिल हैं। इस पर अब तक स्पष्ट फैसला नहीं हो सका है। ट्रेन का समय क्या होगा इसे लेकर अब तक फैसला नहीं लिया जा सका है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा के डोमचांच डैम में डूबा बालक, खोजबीन जारी। डोमचांच थाना क्षेत्र के कुपाय में बने डैम में मंगलवार को एक 15 वर्षीय बालक डूब गया। डैम में डूबे बालक की पहचान महताडीह निवासी आदित्य कुमार, पिता स्वर्गीय अजय साव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि आदित्य अपने परिवार वालों के साथ नहाने के लिए डैम पर गया था। इसी दौरान वह डैम में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं डोमचांच पुलिस भी मौके पर पहुंची है। डैम में डूबे बालक की खोजबीन को लेकर प्रयास किया जा रहा है।
7 दिन बाद भी सुभाष मुंडा के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई प्रशासन, सदन में भाजपा का हंगामा। पहली पाली में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। बिरंची नारायण ने अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से कहा कि महोदय 7 दिन बाद भी सुभाष मुंडा के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार हाय हाय के नारों के साथ सदन गूंजने लगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सोमवार को भी सदन बाधित रहा था। वेल में नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। अमर बावरी ने नारों के जरिए कहा कि बेरोजगारी को नौकरी देना होगा, निकम्मी सरकार बाहर जाओ के नारे भी लगाए गए हैं। झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति से नहीं मिलेगी नौकरी, सरकार की दो टूक। झारखंड सरकार में पदों व सेवाओं की रिक्तियों में 60-40 की नीति से ही नियोजन होगा। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक अंबा प्रसाद के सवाल के जवाब में यह बात स्वीकार की है। अंबा प्रसाद ने सवाल किया था कि राज्य में 60-40 की नियोजन नीति का व्यापक विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि झारखंड में पदों व सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए मेरिट कोटी से 40 व आरक्षित कोटी से 60% रिक्तियां भरी जाएंगी। सोमवार को अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों पर सरकार की ओर से यह लिखित जवाब दिया गया है। झारखंड में शहर से लेकर गांव तक महंगा हुआ जमीन खरीदना, फ्लैट की रजिस्ट्री की दरों में 10% वृद्धि। रांची के निबंधन कार्यालयों में सोमवार को पुरानी सरकारी दर पर जमीन, फ्लैट व मकान की रजिस्ट्री की गई। लगभग 150 से अधिक रजिस्ट्री हुई। डीड की रजिस्ट्री कराने के लिए आज सभी स्लॉट पहले से ही बुक हो गए थे। एक भी नई डीड की रजिस्ट्री के लिए जगह नहीं मिल पाई। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के लिए रात लगभग 8 बजे तक लोग जमे रहे। वहीं जमीन, फ्लैट व मकान की नई सरकारी पुनरीक्षित दर 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। राजधानी रांची के 53 वार्ड व शहरी आसपास के 13 मौजा में नई दर लागू हो गई है। 1 अगस्त को कंप्यूटर में नए रेट की एंट्री की जाएगी, लेकिन संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी। हालांकि मैरिज की रजिस्ट्री की जाएगी। झारखंड सरकार समस्या से अवगत, जेलों में अभी भी 11 साल पुराने 2G जैमर, अपराधी 4G 5G तकनीक का इस्तेमाल कर जेल से चला रहे गिरोह। झारखंड सरकार और पुलिस राज्य में अपराध नियंत्रण का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जेलों में बंद अपराधी खुलेआम रंगदारी मांगते हैं, जेल से ही गैंग चला रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि राज्य के जेलों में लगे जैमर इनके मोबाइल नेटवर्क या ऐप को नियंत्रित करने में फेल है। अभी जो जैमर लगे हैं वो 2G नेटवर्क पर ही प्रभावी हैं, जबकि अपराधी 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर मोबाइल ऐप से व्यापारियों और अपने गुर्गों से लगातार संपर्क में है। यही वजह है कि पुलिस इन पर नियंत्रण करने में नाकामयाब है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस समस्या की जानकारी नहीं है। 2 साल पहले 4G जैमर लगाने की योजना बनी थी, लेकिन प्रस्ताव फाइल से आगे नहीं बढ़ा। बता दें कि 11 साल पहले राज्य के 28 जेलों में 2G जैमर लगे थे, लेकिन जब ये अप्रभावी हुए तो 4 साल पहले इनका मेंटेनेंस भी बंद कर दिया गया। खुंटी और पतरातू समेत 12 प्रखंडों के बीडीओ बदले। ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को 12 बीडीओ का तबादला किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन अंचलों में सीओ नहीं है वहां बीडीओ ही सीओ के प्रभार में रहेंगे। वहीं जिन प्रखंडों में बीडीओ नहीं है वहां सीओ ही बीडीओ के प्रभार में रहेंगे। सूची अनुसार राम गोपाल पांडे को राजधनवाड़ से बसिया गुमला, दिनेश कुमार को पीरटाड़ से घाघरा गुमला, मनोज कुमार गुप्ता को बगोदर से पतरातू रामगढ़, इंद्रलाल ओहदार को देवरी से निरसा, संजय कुमार सांडिल्य को नवाडीह से कामडारा, रमेश कुमार यादव को पेशरार से नवाडीह, देवेंद्र कुमार दास को खुंटी से राजधनवार, निशा कुमारी को पूर्वी सिंहभूम से बेंगाबाद, मनोज कुमार मरांडी को देवघर से पीरटांड, चंदर कुमार सिंह को पांगी वेस्ट से बगोदर, कुमार बंधु कच्छप को धनबाद से देवरी और विकास कुमार राय को निरसा से पेशरार भेजा गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत, पैर कटकर अलग पड़ा मिला। मृतकों की बाइक नंबर से क्या पता चला? दुमका के मसालिया थाना क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होने का मामला सामने आया है। यहां गोलबंधा गांव के निकट सुबह करीब 8 बजे एक अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हो गई थी, जिसके चलते बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में ले लिया है। अभी तक मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस पहचान जुटाने में लगी हुई है। सुबह गाँव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि 2 युवकों का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। हादसे के बाद एक युवक का एक पैर कटकर अलग हो गया था। यह मंजर वाकई दर्दनाक था।
2 साल की बच्ची के पेट से निकले 200 से ज्यादा पत्थर, 13 मिनट में हुई सर्जरी। झारखंड के जमशेदपुर स्थित डिमना रोड के गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने 2 साल की एक बच्ची के पेट का ऑपरेशन कर 200 से अधिक पत्थर निकाला है। आदित्यपुर के रहने वाले मजदूर दिलीप मुखी की बेटी 2 वर्षीय तनिषा कुमारी को 3 माह से पेट में दर्द हो रहा था। आदित्यपुर में 2-3 डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी बच्ची को आराम नहीं मिला। इसके बाद परिजन बच्ची को डॉक्टर नागेंद्र सिंह के पास ले गए। यहाँ उसकी जांच की गई तो पेट में पत्थर होने का पता चला था। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर रुद्र प्रताप और डॉक्टर अभिषेक ने मिलकर बच्ची का निःशुल्क ऑपरेशन किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि तनिषा की सर्जरी आधुनिक तकनीक दूरबीन पद्धति से हुई है। इस तकनीक से सर्जरी करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन फायदा यह था कि बिना चीड़फाड़ किए, बगैर खून निकले सर्जरी हो पाई। ऐसे में इससे न तो इन्फेक्शन होने का डर है और न ही ज्यादा दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत होती है। 3 दिन के अंदर मरीज स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने कहा कि दूरबीन पद्धति से किसी भी बच्चे की सर्जरी जोखिम भरा होता है। इस पद्धति से ऑपरेशन के लिए पेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, जिससे पेट फूलता है और ऑपरेशन के लिए जगह बनती है। बच्चों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर नहीं छोड़ा जा सकता है, इसका फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए इस बच्ची का ऑपरेशन मात्र 13 मिनट के अंदर किया गया। पत्थरों का आकार सरसों जैसा था। राशन की गाड़ी में छिपे कुकी बहू को चादर से ढका। मणिपुर में खून की प्यासी भीड़ से ऐसे बचा झारखंडी परिवार। सेलेस्टिन ने बताया कि आर्मी जवान ने मणिपुर से निकलने में मदद की। जवान ने उन्हें एक राशन की गाड़ी में बैठा दिया। राशन की गाड़ी गुवाहाटी तक जा रही थी। सेलेस्टिन ने बताया कि गुवाहाटी जाने के क्रम में ही मैतेई समुदाय के लोगों ने ट्रक को रोका और उन लोगों से पूछताछ शुरू की। सेलेस्टिन ने बताया कि उन लोगों ने तुरंत नेंग खोलमा को चादर और अन्य कपड़ों से ढक दिया और मैतेई समुदाय के लोगों को हिंसा के कारण काम नहीं मिलने की बात कहते हुए घर लौटने की बात बताई। इसके अलावा कांपते हुए कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों ने सभी का आधार कार्ड चेक किया और उसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दी। सेलेस्टिन के अनुसार राशन लदे ट्रक के चालक ने भी मैतेई समुदाय के लोगों को समझाने में काफी मदद की है। रहें सावधान, राज्य में बढ़ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के मरीज। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है संक्रमण। रिम्स और सदर में बढ़े संक्रमण के मामले। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू की समस्या बढ़ रही है। आंखों पर काले चश्मे लगाकर लोगों को टहलते शहर में भी देखा जा सकता है। स्कूल में किसी बच्चे में लक्षण दिख रहे हैं तो उसे छुट्टी पर घर भेज दिया जा रहा है। रिम्स और सदर अस्पतालों के साथ साथ निजी नेत्र चिकित्सालयों में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सोमवार को रिम्स के नेत्र विभाग के ओपीडी में 7 बच्चों का इलाज किया गया है। नियमावली से रोजगार नहीं, मिलेगा जेल। युवाओं की आवाज कुचलने के लिए हेमंत सरकार ला रही नियमावली। पूछेंगे सवाल तो जाएंगे जेल। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक अमित मंडल ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए रोजगार नियोजन से जुड़ा एक नियमावली ला रही है, जिसे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली कहा गया है। इसमें कई तरह की बातें हैं जो युवाओं के खिलाफ है। इसमें एक अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमावली को लेकर इससे जुड़े कर्मचारी, उनके रिश्तेदार या मित्र पर किसी तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर FIR दर्ज किया जाएगा। अमित मंडल ने कहा कि सरकार इस बिल को लाकर बोलने के अधिकार को छीनना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस नियमावली में एक क्लाउज यह भी है कि अगर परीक्षा के प्रश्न, इसके स्वरूप आदि को लेकर किसी ने टीका टिप्पणी की तो ऐसे व्यक्तियों पर भी फायर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप JPSC पर सवाल उठाते हैं, JSSC पर सवाल उठाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग के 16 अफसर का तबादला। राज्य सरकार ने उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त, प्रभारी अधीक्षक और उत्पाद निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उमा शंकर सिंह को बोकारो, अरुण कुमार मिश्र को रांची, सुनील कुमार चौधरी को हजारीबाग, रामलीला रवानी को पूर्वी सिंहभूम, संजय कुमार मेहता को धनबाद, राकेश कुमार को मुख्यालय, अरविंद कुजरू को हजारीबाग, अखौरी धनंजय कुमार को मुख्यालय, विमला लकड़ा को सरायकेला खरसावां, क्षितिज विजय मिंज को गुमला, सुधीर कुमार को पलामू, अजय कुमार को पश्चिमी सिंहभूम भेजा गया है। महेंद्र देव सिंह को गिरिडीह, रंजन तिवारी को लतेहार, मीनाक्षी प्रसाद को खुंटी, सौरभ तिवारी को जमताड़ा भेजा गया है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी का कटा पैर, इलाज के दौरान मौत।
चक्रधरपुर में मंगलवार की सुबह चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में आद्रा मेमो ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी खलासी 58 वर्षीय उमेश कुमार शर्मा का पैर कट गया। आनन फानन में रेलकर्मी को रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज करने के दौरान रेलकर्मी उमेश कुमार शर्मा की मौत हो गई। मालूम हो कि आद्रा मेमो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 को चेक करने के दौरान ट्रेन से रेलकर्मी उमेश कुमार शर्मा को धक्का लग गया, जिससे वह गिर पड़ा और उसका दायां पैर कट गया। घटना के बाद आनन फानन में घायल उमेश को रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, परंतु इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रेलकर्मी उमेश कुमार शर्मा की मौत होने से चक्रधरपुर रेल मंडल में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की खबर सुनते ही रिश्तेदार, परिजन व उसके करीबी रेलवे अस्पताल पहुंचे हैं। हजारीबाग में मणिपुर की घटना के विरोध में धरना पर बैठे घटक दल। हजारीबाग पुराना समर नाले के सामने मणिपुर में जो घटना घटी है, इसके विरोध में इंडिया के घटक दल एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे मुख्य रूप से हजारीबाग के पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जदयू, सीपीएम, सीपीआई, जनता दल समेत सभी दलों के लोगों ने धरना के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लाल आंखों से सावधान, बच्चों में भी तेजी से फैल रहा कंजक्टिवाइटिस। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। राजधानी रांची में कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू की समस्या से सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। स्कूल में एक बच्चे से यह संक्रमण कई बच्चों तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में स्कूलों द्वारा सख्त निर्देश जारी किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे की आंख में जलन या लालिमा है तो स्कूल नहीं भेजें। इधर रिम्स और सदर अस्पताल सहित निजी क्षेत्र चिकित्सालयों में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सोमवार को रिम्स के नेत्र विभाग के ओपीडी में 7 बच्चों का इलाज किया गया है। कई बच्चे स्कूल ड्रेस में ही परामर्श लेने पहुंच गए थे। सदर अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वात्सल्य ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस वायरल समस्या है जो तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। बच्चे स्कूल में एक साथ ज्यादा समय गुजारते हैं, वहीं पेन, पेंसिल और टिफिन बॉक्स का उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। यही कारण है कि बच्चे तेजी से संक्रमित हो जाते हैं। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन में यह बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ में 1 सप्ताह भी लग जाता है, लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूरी है। 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस को 10 जबकि पिछड़ा आरक्षण 0। राज्य सरकार से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सदन में सवाल किया था कि पिछड़ा वर्ग को राज्य में जनसंख्या के अनुपात में कम आरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस सवाल के जवाब में स्वीकारा है कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ही विभाग में उपलब्ध नहीं है। वहीं जिला स्तरीय पदों में जहां ईडब्ल्यूएस की आबादी 10% से कम है, वहां भी उन्हें 10% से अधिक का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में माना है कि 17 जिलों में पिछड़ा वर्ग को 7 से 28% आरक्षण मिल रहा है, जबकि 7 जिलों में आरक्षण 0 है। जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार। रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी ने सोमवार को लंबी पूछताछ के बाद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने रात करीब 10:30 बजे विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इससे पहले जांच के दौरान ईडी ने हैरान करने वाला कई तथ्य पाया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक विष्णु अग्रवाल जमीन घोटाले से लाभान्वित होने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। अग्रवाल अपने प्रभाव से अफसरों से मनमर्जी से काम लेते थे। ईडी ने जांच में पाया कि जमीन से जुड़े मामलों में अग्रवाल ने कई बार ऑर्डर तक अपने दफ्तर में लिखवाया है। इसके बाद टाइप की गई कॉपी पर अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर आदेश निकाले हैं। ईडी ने जांच में पाया कि ऐसे ही कुछ ऑर्डर पर तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। आरोप है कि अग्रवाल ने जांच में ईडी को सहयोग भी नहीं दिया। वे चौथे समन के बाद ईडी दफ्तर में हाजिर हुए थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।